दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्तरीय संगठन में बड़ा बदलाव किया है, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। इसके अलावा दोस्तों लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने को लेकर नई खबर सामने आ रही है। जी हाँ, अब अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए शर्त रखी है, तो आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप कोरोना कहर और लॉकडाउन के बीच अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे या नहीं। आपका जो भी विचार हो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर में भारत चीन के बीच जारी सीमा गतिरोध पर अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, तो आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस, विश्वविद्यालय परीक्षा, शिक्षक भर्ती और सोने चांदी के भाव को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही है, जिन्हें भी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों कमेंट में अपने गृह जिले व राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें लाने में कामयाब हो सके। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं सभी खबरों को। पहली खबर, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष पद से हटाए गए मनोज तिवारी, छत्तीसगढ़ व मणिपुर में भी बदलाव। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राज्य स्तर पर अपने नेतृत्व में कई परिवर्तन किए हैं। इसके अनुसार भाजपा ने छत्तीसगढ़, दिल्ली और मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षों में फेरबदल किया है। इसके साथ ही दिल्ली में अभी तक ये जिम्मेदारी संभाल रहे मनोज तिवारी को हटाते हुए आदेश कुमार गुप्ता को यह जिम्मा सौंपा गया है। विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं एस टिकेंद्र सिंह को मणिपुर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि मनोज तिवारी का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था, जिसके तहत यह फैसला लिया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 71,244 प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। जी हां दोस्तों, बिहार में 71,244 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 94,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शीघ्र ही 42,606 प्राथमिक, 28,638 मध्य विद्यालय और 391 बुनियादी विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन का कार्यक्रम जारी कर सकता है। नियोजन की पूरी प्रक्रिया 3 माह में पूरी की जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पतंजलि ने बना ली कोरोना की वैक्सीन, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ पेश करेंगे बाबा रामदेव। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना के इलाज की 100% कारगर दवा बना ली है। इस समय दवा का परीक्षण चल रहा है और जल्दी इसे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ लोगों के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि उनकी दवाओं के उपयोग योगासन, शाकाहारी भोजन और शुद्ध अहिंसक जीवन अपनाकर कोरोना संक्रमण का 100% पक्का इलाज किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन में फंसे सैनिकों को छूट, नहीं काटी जाएगी आगे की छूटियां, CDS रावत। जी हां दोस्तों, सैन्य मामलों के विभाग में रक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति की अवधि को नियमित कर दिया है, जो मार्च में सरकार की ओर से घोषित लॉकडाउन के चलते काम से अनुपस्थित थे। इससे उनकी भविष्य की छुट्टियों पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि CDS बिपिन रावत की अध्यक्षता में सैन्य मामलों के विभाग की ओर से जारी एक पत्र में यह कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि कर्मियों को उनकी स्थिति और परिवहन के साधन के अनुसार यात्रा के सबसे तेज उपलब्ध साधनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, ताकि वे लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपनी इकाइयों में जल्द से जल्द वापसी कर सके। साथ ही रक्षा बलों ने छुट्टी पर गए अपने कर्मियों को तब तक अवकाश पर रहने के लिए कहा है जब तक लॉकडाउन के उठाए गए कदम वापस नहीं ले लिए जाते। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एशिया का सबसे महंगा तलाक, मिनटों में 24,000 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई ये महिला। जब दोस्तों कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच चीन की एक महिला रातों रात 3.2 अरब डॉलर यानी करीब 24,243 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। एशिया के सबसे महंगे तलाक यानी ब्रेकअप के बाद वुआन लिपिंग अब अरबपति बन गई है। तलाक सेंजन कांगताई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी के अध्यक्ष ड्यू वेइमिन और वुआन लिपिंग के बीच हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार तलाक के एवज में ड्यू वेइमिन ने अपनी पूर्व पत्नी वुआन लिपिंग को वैक्सीन मेकर के 161.3 मिलियन शेयर दिए हैं। सोमवार को स्टॉक मार्केट बंद होने तक इन शेयरों की कीमत 3.2 अरब डॉलर आंकी गई है। आपको बता दें कि 49 वर्षीय कनाडाई नागरिक वुआन लिपिंग अब इन शेयरों की अकेली मालिक है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज महाराष्ट्र और गुजरात से टकरा सकता है निसर्ग तूफान। जी दोस्तों, कोरोना महामारी से जूझ रहे महाराष्ट्र और गुजरात पर चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा है। अरब सागर में लो प्रेशर बेल्ट बनने की वजह से इस चक्रवात की मुंबई को प्रभावित करने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अब तक यह तय नहीं हुआ कि यह मुंबई पहुंचेगा या अपना रास्ता बदल लेगा। आशंका जताई गई है कि यह मुंबई से 100 किलोमीटर दूर अलीबाग के तट से टकरा सकता है।
मौसम विभाग ने इसके 3 जून को उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटीय इलाकों में टकराने की चेतावनी दी है और इसी के मद्देनजर मुंबई प्रशासन की तरफ से लोगों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने निसर्ग तूफान के बुधवार यानी 3 जून को मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिले के तटवर्ती इलाकों से गुजरने की आशंका जताई है। साथ ही तूफान के दौरान 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने और साथ ही से जान माल की हानि होने की संभावना भी जताई गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। विश्वविद्यालय अब जुलाई से पहले भी करा सकेंगे परीक्षा, यूजीसी ने संस्थानों पर छोड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अनलॉक 1 के बाद विश्वविद्यालयों में अब 1 जुलाई से पहले भी परीक्षाएं कराने को लेकर हलचल तेज हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने फिलहाल इसे लेकर विश्वविद्यालय को फ्री हैंड दे दिया है, यानी अब वे कोविड-19 के संक्रमण की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर पर परीक्षाएं कराने का प्लान तैयार कर सकेंगे। यह 1 जुलाई से पहले भी हो सकता है और जुलाई के बाद भी हो सकता है। इससे पहले यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को लेकर जारी किए गए एकेडमिक कैलेंडर में जुलाई में परीक्षाएं कराने का सुझाव दिया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बदलाव की मांग को वित्त मंत्रालय ने किया खारिज। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बदलाव की मांग को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि योजना के तहत अनुकूलतम रिटर्न को लेकर कोष का निवेश सोच समझकर किया जाता है। आपको बता दें कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी NMOPS की दिल्ली इकाई ने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय को अनुरोध पत्र दिया था। पत्र में NPS की अनिश्चित रिटर्न को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को लाने की मांग की गई थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। घरेलू बाजार में गिरे सोने चांदी के भाव, लॉकडाउन का दिखा असर। जी हां दोस्तों, घरेलू बाजार में सोने चांदी के भावों में गिरावट आ गई है। इससे पहले 1 जून को वैश्विक स्तर पर सोने के दाम गिरे थे। आपको बता दें कि देश में अनलॉक का पहला चरण शुरू हो चुका है, लेकिन सराफा बाजार अब भी बंद है। यानी 2 महीने से अधिक समय से चले आ रहे लॉकडाउन का असर बाजार पर पूरी तरह से पड़ा है। इसके चलते सोने व चांदी की कीमतों में कटौती हुई है। आपको बता दें कि सोने व चांदी की कीमतों में घरेलू और वैश्विक कीमतों में गिरावट देखी गई है। साथ ही MCX एक्सचेंज पर आगामी 5 अगस्त 2020 के लिए सोने का वायदा दाम 60 रुपए की गिरावट के साथ 47,078 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड में था। वहीं चांदी के भाव में भी गिरावट देखने को मिली है। MCX पर मंगलवार सुबह 3 जुलाई 2020 की चांदी की वायदा प्राइस 0.36% था, यानी 183 रुपए की गिरावट के साथ 50,428 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली, मुंबई समेत देश के 75 शहरों से आने पर 21 दिन क्वारंटीन। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे 75 संवेदनशील शहरों से आने वाली यात्रियों को 7 दिन सरकार क्वारंटाइन और 14 दिन होम क्वारंटाइन पर रहना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रभावी नियंत्रण को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव उत्पल ने बताया कि किसी भी राज्य से आने वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। वहीं प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने वालों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जबकि रेड जोन से आने वालों को पास लेना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना खत्म हो या टीका बने तभी स्कूल भेजेंगे बच्चे, सोशल मीडिया पर शुरू हुई मुहिम। जी दोस्तों, अभिभावक रोजी रोटी के लिए अपने जान जोखिम में डालकर घर से निकलने को तैयार है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने को राजी नहीं है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन को लेकर कनाडा तक इसके खिलाफ अभिभावकों ने मुहिम शुरू की है। भारत में स्कूल जुलाई से खुलने के संकेत है, लेकिन अभिभावकों ने किसी राज्य में मामले शून्य होने या टीका आने तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की मुहिम छेड़ दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। G7 समिट के लिए भारत को डोनाल्ड ट्रंप से मिला न्योता, बौखलाया चीन। जी हां दोस्तों, समूह 7 यानी G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया को आमंत्रित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर चीन ने मंगलवार को नाराजगी भरी प्रतिक्रिया जताई है और कहा कि बीजिंग के खिलाफ किसी गुटबंदी का प्रयास नाकाम साबित होगा। गौरतलब है कि G7 दुनिया की शीर्ष 7 विकसित अर्थव्यवस्था का समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। SBI ने बचत खाते पर ब्याज फिर घटाया, ICICI ने सेविंग अकाउंट्स पर की कटौती। जी दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने बचत खाते पर वार्षिक ब्याज दर 0.05% घटाकर 2.70% कर दी है। बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार संशोधित ब्याज दरें 31 मई से प्रभावी हो गई है। वहीं दूसरी ओर ICICI बैंक ने 2 जून को कहा कि उसने बचत जमा खाते पर ब्याज दर में 0.25% कटौती की है। बैंक ने नियामक की सूचना में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नई दरें बृहस्पतिवार 4 जून से प्रभाव में आ जाएगी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।